क्या हाल है दोस्तों? चलो तो अगला पाठ शुरू करते हैं। लेकिन मुझे और शद्दत से नींद आने लगी। अपनी उस नींद से मैं बहुत ज्यादा तंग था। मैंने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा, जहां पर उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। अचानक ही मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा, मेरी बीवी की कॉल थी, दूसरी ही बेल पर। मैंने कॉल उठा ली, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अगर मैंने तीसरी बेल पर कॉल न उठाई तो वो गुस्से से कॉल काट देगी। उसने बेसब्री से कहा कि मैं इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रही हूं, आप न जाने कहाँ पर रह गए हैं, जल्दी से घर पर आएं। मीर असबर जवाब दे रहा है। इसकी बातें सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत कर, वो दरअसल आज आपस में काम थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से लेट हो गया हूं। मैं बस तकरीबन 1 घंटे के बाद घर पहुंच रहा हूं। मुझ में जरा भी हिम्मत नहीं थी। समझ नहीं आ रही थी कि घर जाकर क्या करूंगा, अपनी बीवी को कैसे मनाऊंगा। अब मैं दोबारा से उसे नाराज नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वो इस बात पर मुझसे नाराज हो रही थी। मैं तो इस वक्त को पछता रहा था जिस वक्त मैंने शादी कर ली थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी जालिम बीवी भी मिल सकती है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब से गरज थी। तकरीबन 1 घंटे का फासला तय करने के बाद मैं घर पहुंच गया। मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म हो गई थी। रास्ते में ही मुझे अम्मी मिल गई। वो बैठी टीवी देख रही थी। मुझे देखकर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगी, मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उसके बाद ही वो घर के इखराजात गिनने लगी। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके तमाम इखराजात के बारे में सुनूं और फिर उन्हें कोई मशूरा दूं। मैं गैब दिमागी से उनकी सारी बातें सुन रहा था। मेरा दिमाग इस वक्त अपनी बीवी की तरफ ही उठका हुआ था। जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ और अपनी बीवी को देखा तो चंद लम्हों के लिए तो मैं हैरान ही रह गया। वो आसमान से उतरी हुई कोई परी लग रही थी। आज से पहले वो कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं थी। उसने सरख रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके साथ ही उसने सरख रंग की लिपस्टिक भी लगाई हुई थी। चंद लम्हे तक तो मैं यूं ही उसके चेहरे को देखता रहा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इस कदर खूबसूरत हो सकती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आज से पहले मेरी बीवी कभी भी इतनी खूबसूरती से तैयार नहीं हुई थी। वो मुझे देखकर शर्मा रही थी, जबकि मुझे उसे देखकर शर्मिंदगी हो रही थी, क्योंकि न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज भी मैं उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद वो एक अदा से मेरे पास आकर बैठी और मुझसे पूछने लगी कि आपका आपस में कैसा वक्त गुजरा है। मुझे उस वक्त शदीद नींद आ रही थी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मज़ीद ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल सकें।